नमस्कार दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश को आना ही पड़ा भारत के पास। हाल फिलहाल बांग्लादेश को खाद्य समस्या से जूझना पड़ रहा है। बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के दिमाग में भारत का ही नाम फिर से उभरा। वैसे तो मोहम्मद यूनिस एक तगड़े भारत विरोधी तत्व हैं। जब वो बांग्लादेश के इस अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर नहीं बना दिए गए थे, उस समय अर्थशास्त्र के इस नोबेल विजेता के होठों पर से भारत विरोधी बातें निकलती रहती थी। हालांकि इस समय वो उतना भारत विरोधी बयान जारी नहीं करते, लेकिन उनके कथनी से भारत विरोधी विचारों की बू आती है। लेकिन फिर भी वो भारत के ही सामने क्यों 50,000 टन चावल के लिए हाथ फैलाने को मजबूर हो रहे हैं? आइए जानते हैं इस बात को पाक मीडिया की इन वीडियो से। हम फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बांग्लादेश के इंटरिम या चीफ एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने द हिंदू अखबार है भारत का, उनको एक इंटरव्यू भी दिया है। सही। और उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि भारत के साथ ताल्लुकात को वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय ने घोषणा की कि देश में फूड स्टॉक को बनाए रखने के लिए उन्हें भारत से 50,000 टन चावल आयात करना होगा। अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान को रिजेक्ट किया जाता है और इंडिया के साथ मामला तय किए जाते हैं। सिर्फ बांग्लादेश नहीं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार के पास भारत के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि बाकी देशों के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे बड़ा मसला है। बहुत सी चीज़ों पे भारत जो बांग्लादेश जो है वो डिपेंडेंट भी है, उसकी एक्सपोर्ट्स भी हैं और फिर बिजली भी वो लेता है। इस वक्त बांग्लादेश में राइस शॉर्टेज चल रहा है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा है कि आप पाकिस्तान से जो है राइस इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करे, बदले में वो इंडिया को 2 गुना कीमत देने के लिए तैयार है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें राइस एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान ने उन्हें बोला कि आप हमसे चावल इंपोर्ट कर लें, मगर उन्होंने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें राइस एक्सपोर्ट करें, बदले में हम दुगना रेट भी देने को तैयार हैं। क्या कहेंगे, क्या वजह है? अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान को रिजेक्ट किया जाता है और इंडिया के साथ मामला तय किए जाते हैं। सिर्फ बांग्लादेश नहीं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो रिसेंटली न्यूज़ चल रही है रिगार्डिंग दी राइस, जो बांग्लादेश में बुहरान चल रहा है चावलों का, वो इसकी वजह ये है कि वेदर कंडीशन भी बहुत ज़्यादा और उनकी आबादी भी उनके रकबे के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अब चूँकि वो पाकिस्तान की कॉलोनी भी रह चुका है 1971 में और पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान आज देखा जाए तो हार गया और ये हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, $700 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर। द लास्ट इज 700। चीमा साहब, इस्लामाबाद के आसपास चारों तरफ से हमला किया गया था और बदनसीबी इस मुल्क की, मैं अगर आज मुझे नजर आया 2 चीजों का मैं जरा कंपैरिजन करना चाहूंगा। पाकिस्तान के पहले भी हमले पाकिस्तान से इसी साइड से होते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा खास से पठान आते रहे हैं, दिल्ली तक जाते थे, इसी साइड से आते थे। आज युद्ध जो एक पहला एक मकाम आज हुआ है, वो मुझे याद आया है और मेरा दिल जख्मी हो गया उसमें कि उमर अयूब साहब अपना जुलूस लेकर 3,000 लोगों के साथ उन्होंने हमला करने की कोशिश की, पहाड़ों से उतरे, टेक्सला के करीब रोका गया। जब टेक्सला शहर का नाम आता है मुझसे रोका नहीं जाता। टेक्सला यूनिवर्सिटी याद आती है कि जो एक सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। इंडिया का नाम कहां से निकला था? इंडस वैली से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थशास्त्र और उसके बाद अर्थशास्त्र को लिखने वाले लोगों के नाम मेरे ज़हन से जब गुजरते हैं मैं परेशान हो जाता हूं। चीमा साहब, चंद्रगुप्ता मौर्य सिविलाइजेशन, विष्णु गुप्ता, फिर चाणक्य, सारा मुझे ज़हन से सामने से गुजरा और फिर मुझे याद आया कि ये उमर अयूब तो उसी शहर में है। टेक्सला में इस वक्त लड़ाई जारी है।
आंसू गैस के शेल इतने चल रहे हैं वहां पे, कहते हैं कि चेहरा पहचाना नहीं जाता। उधर से वो गुलेले लेकर आए हैं, उनसे वो मार रहे हैं शीशे पुलिस वालों को, इधर से प्लास्टिक की गोलियां मारी जा रही। तो आज फिर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी ख्वाहिश ही नहीं है कि हम आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दूसरा, इस्लामाबाद को रावलपिंडी इस्लामाबाद को 300 पॉइंट्स से 300 बैरियर लगाए गए हैं। रावलपिंडी शहर को अकेले को 70 पॉइंट से चौकअप किया गया, बंद किया गया। मरी की शहर, उधर से इनको खतरा था कि आजाद कश्मीर से भी काफिले आएंगे। मरी की सड़कों के गवर्नमेंट ने सड़कें ठीक करने बनाने की बजाय खंदकें खोदी हैं सड़कों के अंदर। और शहर आज ये लग रहा है, इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह सी पोर्ट है, इतने कंटेनर हैं जिस तरह सी पोर्ट के ऊपर कंटेनर होते हैं। चीमा साहब, अब मैं उनकी स्ट्रेटेजी आज मैंने बड़े गौर से 2 दिन, क्योंकि मैं दुखी हूं चीमा साहब। एक सामने बैरियर बनाया जाता है कंटेनर्स का, और कंटेनर्स के अंदर सामान मौजूद है। वो डिलीवरी के लिए कंटेनर फैक्ट्रियों में अपने वेयर हाउसेज में जा रहे होते हैं, पुलिस रास्ते से पकड़ के ले आती है, उनके अंदर सामान मौजूद है। गरीब बिजनेसमैन ताजरों का सामान अंदर मौजूद है, जो कि सड़ के भस्म हो जाना है जिसने। उनको विद लगेज वहां लाया जाता है। पहले बैरियर बनाए जाते हैं और दूसरे से हमला आवर जो है उनके साथ क्रेने हैं इनको हटाने के लिए। लेकिन जब वो पहला बैरियर हटाते हैं उनका कंटेनर्स का, आगे पुलिस ने मोर्चे बनाए हैं और उनके फिर दोबारा पीछे कंटेनर। आज इन्होंने फिर आपके स्कूल बंद कर दिए। आपने पिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी स्कूल बंद है। चीमा साहब गूगल करके देखें, पाकिस्तान में स्कूल सिर्फ 100 दिन के लिए खुलते हैं। 365 दिन होते हैं साल के, सिर्फ 100 दिन स्कूल बचे जाते हैं। पासिंग ग्रेड सारी दुनिया में मैंने आज तक जिंदगी में कहीं 33%। वो कहता है बांग्लादेश बनाओ, बांग्लादेश पता है किस तरह बना था चीमा साहब? 400 बच्चों की लाशें थी वहां। मुझे 400 माओ के बच्चे दिखाओ जिनको मारने का इनका प्रोग्राम है, जिनकी आज ये कुर्बानी मांगते हैं, बलि देना चाहते हैं। डी चौक पे, डेथ चौक है उसका नाम चीमा साहब, डी चौक नहीं है, डेथ चौक है। ये डेथ चौक रखना चाहते हैं उसका नाम। कौन सी माएं हैं 23 करोड़ में से जो 400 बच्चे अपने कुर्बान करना चाहती हैं? उन पे जरा आइडेंटिफाई तो करो वो कौन। तो दोस्तों, आपको तो पता लग ही गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चाहे जितना भी रात के कुत्तों की तरह भारत पर भौंकता रहे, लेकिन उन्हें भी ये अच्छी तरह मालूम है कि भारत के सहयोग के बिना उसके लिए एक दिन भी बिताना कितना असंभव है। भारत के एक्सपोर्ट सूची में बांग्लादेश के लिए नमक, आटा, चावल, मसाले, दवाइयां तो है ही, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर तक जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का नाम भी लिखा हुआ है। अगर भारत ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली तो बांग्लादेश एक एक दाने के लिए तरस कर खाने की कागार पर आ जाएगा। शेख हसीना की सरकार के समय जो एग्रीमेंट बांग्लादेश का भारत के साथ हुआ था, उसको बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से बराबर रद्द करने की धमकी दी जा रही थी। लेकिन अब उसी सरकार ने अपनी एक्सट्रीम खाद्य समस्या को मिटाने के लिए गिड़गिड़ाकर भारत से 50,000 टन चावल भेजने की गुहार लगा रहा है। पिछले गुरुवार को भारत की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई है ताकि इस घोर आपातकालीन स्थिति से बांग्लादेश को निकाला जा सके। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को चावल भेजने की पेशकश की थी, लेकिन उसकी कीमत भारत से दिए जाने वाले चावलों से बहुत ऊंची थी। यानी कि बांग्लादेश को हेल्प करने के नाम पर पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा कर रहा था। एटलीस्ट बांग्लादेश को इस बात की समझ आ चुकी है, लेकिन कब तक ये समझ बनी रहेगी? तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।